Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. So, एक बार फिर से बोलो सर. yes, Yes, so. sir. Okay. तो ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो ये आपका अगला चैप्टर है, हम लोग ये शुरू करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है. Yes, अच्छा, so. आपका टोटल 4 ही चैप्टर है ना एनसीईआरटी में? Yes, so. Yes, sir. तो मतलब आधा बुक आपका कवर हो गया ना. तो हम क्या कह रहे थे, हम सोच रहे थे आप लोग का कुछ एक्स्ट्रा क्लास होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस बहुत कम है. मतलब केमिस्ट्री में कुल मिला के 4 ही चैप्टर है. तो ये तो हम लोग 2-3 हफ्ते में पूरा कवर हो जाएगा. फिर आप लोग क्या करेंगे? तो इसलिए हम सोच रहे थे केमिस्ट्री का आपका जो 2 क्लास होता है, एक सैटरडे एक संडे. ठीक है, तो उसकी जगह एक हम लोग सैटरडे को रख सकते हैं और एक हम लोग वीक में किसी दिन रख सकते हैं, वेडनेसडे या थर्सडे को. ठीक है, और उसमें आप लोग आईसीएसई का सिलेबस पढ़ सकते हैं. ठीक है, Yes, so. Yes, sir. ओके विद एवरीवन. क्योंकि उसमें जो चैप्टर्स है उसमें चैप्टर्स का नंबर बहुत ज़्यादा है और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में सब चीज़ बताया हुआ है. ये एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ है नहीं. मतलब एक रीडिंग से उतना खास कुछ समझने लायक नहीं है. अगर आप खुद से भी ध्यान से पढ़े तो ऑलमोस्ट 80% चीज़ को आप खुद से समझ सकते हैं. लेकिन आईसीएसई में बहुत ज़्यादा डेप्थ में है बाकी सब चीज़. तो ऐसा हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग एक क्लास रखते हैं केमिस्ट्री का संडे को या फिर सैटरडे को, और एक रखेंगे थर्सडे को, उसमें आईसीएसई का रखेंगे. ठीक है, Yes, Yes, sir. so. तो दिस इज ओके विथ एवरीवन. Yes, sir. Yes, so. बाकी दो कहाँ है? खुशी. हेलो खुशी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. खुशी, आपका कल वो पेपर नहीं आया, आपने कल अटेम्प्ट नहीं किया था पेपर? हाँ बोलिए. हेलो खुशी. सर आधा क्या था? तो आपको भेजना चाहिए था ना जितना हुआ था. ओके, चलिए ठीक है, अभी क्लास के बाद भेज दीजिएगा. ओके, तो हम लोग ओके सर. अगला चैप्टर फिर शुरू करते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है. ओके, प्रत्युष आप पढ़ना शुरू करिए ये वाला पैराग्राफ. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. An Indian philosopher, Maharishi Kannad, postulate that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, क्या हुआ? a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. He named these particles Parmanu. Another Indian philosopher, Pakudha Katyayama, elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in the combined form, which gives us various forms of matter. Okay. Anjali, can you read further? Yes, so. Around the same era, ancient Greek philosophers Democritus and uh, Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Democritus called these indivisible particles atoms, meaning indivisible. All these was based on philosophical consideration and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century. खुशी आप पढ़िए. By the end of the 18th century, scientists recognized the difference between element and compound and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine.
Antony पढ़िए पढ़िए आगे पढ़िए। L. Lavoisier laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination. ओके, तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, पहले साइंटिस्ट लोगों ने कुछ कुछ फिलोसफी दिया अपना, कुछ इंडियन साइंटिस्ट ने, कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स ने अपना क्या किया, फिलोसफी के थ्रू उन्होंने ऐसा प्रपोज किया कि मैटर क्या होता है, कुछ इंडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है। इंडिया में उसको परमाणु कहा गया, ठीक है, ग्रीक में उसको एटम कहा गया, ठीक है। तो लेकिन इन सब का कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं था, कुछ ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू उन लोगों ने वैलिडेट नहीं किया था, जस्ट एक थ्योरी की तरह, मतलब फिलोसफी की तरह था, ठीक है। सो लाइक दिस। उसके बाद फिर एंटोनी लेवेजियर ने क्या किया, सबसे पहले वो आए और फिर उन्होंने शुरुआत किया कि केमिकल्स और एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताना शुरू किया, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं आगे क्या हुआ। ओके, प्रत्युष आप पढ़िए 3.1। Laws of chemical combination. The following two laws of chemical combination were established after much experimentations by Lavoisier and Joseph L. Proust. ठीक है। ओके, 3.1.1 अंजलि आप पढ़िए। Law of conservation of mass. Is there a change in mass when a chemical change or a chemical reaction takes place? Activity 3.1. Take one of the following sets X and Y of chemicals. In X, number first, copper sulfate 1.25 gram. In Y, sodium carbonate 1.43 gram. Second, barium chloride 1.22 gram and sodium sulfate 1.53 gram. Third, lead nitrate 2.07 gram and sodium chloride 1.17 gram. Prepare separately a 5% solution of any one pair of substances listed under X and Y, each in 10 ml in water. Take a little amount of solution of Y in a conical flask and some solution of X in ignition tube. Hang the ignition tube in the flask carefully. See that the solutions do not get mixed. Put a cork on the flask. See figure number 3.1. Weight the flask with its contents carefully. Now tilt and swirl the flask so that the solutions X and Y get mixed. Wait again. What happens in the reaction flask? Do you think that a chemical reaction has taken place? Why should we put a cork on the mouth of the flask? Does the mass of the flask and its contents change? Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. तो यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अलग अलग हमारे पास सॉल्यूशन लिए, ठीक है। जैसे 3 केस लिया उन्होंने, तीनों केस में अलग अलग उन्होंने एक्स का सैंपल लिया और अलग अलग वाई का सैंपल लिया। पहले केस में एक्स में लिया आपने कॉपर सल्फेट और इधर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट होगा CuSO4 और सोडियम कार्बोनेट होगा Na2CO3, ठीक है। सेकेंड केस में उन्होंने क्या किया, सेकेंड केस में बेरियम क्लोराइड लिया और सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, ठीक है। फिर तीसरे केस में उन्होंने क्या लिया, तीसरे केस में उन्होंने लिया लीड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। सो लीड नाइट्रेट इज PbNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, ठीक है। ओके, तो ये सब उन्होंने काम किया। उसके बाद क्या किया, सबको अलग अलग कंटेनर में लिया। सॉल्यूशन एक्स हमारा ये है, सॉल्यूशन एक्स को अगर हम लेटस से रेड कलर से डिनोट करें, ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन एक्स। सॉल्यूशन एक्स हमारा ये है रेड वाला, ठीक है। और सॉल्यूशन वाई लेटस से हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं, ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन वाई। सॉल्यूशन वाई आपका ये है, ठीक है। तो नोटिस करो, उन्होंने इस तरह से अरेंज करने के लिए बोला उन लोगों ने कि क्या हम लोग का दोनों कंटेनर क्या हो, मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोनों पार्ट में हम लोगों ने रीडिंग ली, पहले अलग अलग रख के फिर उसको धीरे धीरे टिल्ट करके ऐसा करा है कि मिक्स कर दिया हमने दोनों को, फिर उसकी रीडिंग ली वेट की, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? खुशी समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ,
उसके बाद देखते हैं हम लोगों ने क्या किया। तो हम लोग को क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगा। अब इसमें क्वेश्चन का हम लोग आंसर करते हैं। नीचे जो क्वेश्चन है हमारे, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, उसका वेट किया, ठीक है। वे द क्लास विथ इट्स कंटेंट केयरफुली, बिना मिक्स किए, ठीक है। फिर सेकेंड बार हमने उनको मिक्स किया और फिर उसको वे किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लेटेस्ट से फर्स्ट केस में वेट 1 मिला W1, यहाँ सेकेंड केस में W2 और थर्ड केस में W3, ठीक है। और उसके बाद मिक्स होने के बाद उनका वेट लेटेस्ट से W1 डैश हो गया, सेकेंड केस में W2 डैश हो गया, थर्ड केस में W3 डैश हो गया। व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन फ्लास्क, रिएक्शन फ्लास्क में क्या हुआ होगा। तो ये सब हमारे क्या है, ये दोनों स्पीशीज रिएक्टिंग है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है। यस सर। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। बोलो बोलो। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो स्पीशीज जो आप डाल रहे हैं उसमें एक का कटायन दूसरे के अनायन से रिएक्ट करता है और दूसरे का कटायन पहले वाले के अनायन से रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे अगर हम पूछे खुशी आप बताइए CuSO4 में कटायन कौन है, अनायन कौन है। हेलो खुशी, खुशी आपको सुनाई दे रहा है। आई थिंक खुशी का नेटवर्क कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं। ओके प्रत्युष आप बताइए CuSO4 में कटायन कौन है, अनायन कौन है। सर Cu अनायन मतलब कटायन है। Cu कटायन है। Cu कटायन है या फिर कटायन का मतलब क्या होता है। सर जिसपे पॉजिटिव चार्ज रहे हाँ जिस तो एलिमेंट पे। Cu पे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, तो वो कटायन कैसे हो गया, बताइए प्रत्युष। अंजलि आप बताइए यहाँ पे कटायन कौन है, अनायन कौन है CuSO4 सर में। एनाइन तो SO4 है। अनायन SO4 है और कटायन, अच्छा अनायन का डेफिनेशन क्या होता है। सर जिस एलिमेंट तो पे जिस आयन जो जो आयन नेगेटिव हो। हाँ निगेटिव आयन, तो यहाँ पे तो निगेटिव है ही नहीं SO4 में, तो ये अनायन कैसे हुआ। देखो कटायन और अनायन मतलब, देखो दोनों के नाम में क्या आ रहा है, आयन आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आयन होगा, ठीक है। आयन मतलब पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज इसमें क्या होगा, होगा, समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। तो CuSO4 मतलब Cu+2 आयन और SO4 2 माइनस आयन, ठीक है। यस सर। यस दिस सर। इज योर कॉपर आयन, दिस इज योर सल्फेट आयन, समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। सिमिलरली Na2CO3 में क्या होगा, कटायन क्या होगा, अनायन। सर कैटायन Na2 एंड एनायन CO3। नहीं Na2 सर जैसा Na Na2 जैसा कुछ होता ही नहीं है, कहीं देखा है आपने Na2 करके कुछ। नो सर। या तो सोडियम हो सकता है या तो सोडियम का आयन हो सकता है, सोडियम Na2 कैसे आप बोल रहे हैं। सर पता है हाँ आप बताइए। सर कटायन होगा Na+, Na+, ठीक है, और अनायन CO3 2-, CO3 2 माइनस, ठीक है, वेरी गुड। C तो कटायन यहाँ पे क्या है, Na+ है, ठीक है। और यस अनायन सर। क्या है, CO3 2 माइनस, दिस इज अ सोडियम आयन, ठीक है। आयंस आइडेंटिफाई करने आए हैं सबको। यस सर। ओके फिर अंजलि आप बताइए BaCl2 में कटायन कौन है, अनायन कौन है। सर Ba+2 कैटायन है Ba+2 कटायन है और एंड Cl-2 एनायन है। Cl-2 नहीं, Cl-, सॉरी Cl-। ठीक है, ठीक है। ओके Na2SO4 में क्या है कटायन, खुशी आप बताइए।
हेलो खुशी, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक खुशी को आवाज नहीं आ रही है। हेलो खुशी, सुनाई दे रहा है आपको? नहीं सुनाई दे रहा है। ओके प्रत्युष, आप बताइए Na2SO4 में क्या है कटायन? सर Na प्लस Na+ कटायन है। अनायन कौन है? SO4 2 माइनस। SO4 2-, ठीक है। ओके अंजलि, आप बताइए PbNO3 में कटायन कौन है, अनायन कौन है? गड़बड़ है, आप लोग को कटायन अनायन पहचानने नहीं आ रहा है। ओके चलो, तो हम लोग पहले कटायन अनायन ही देखते हैं, ठीक है। तो हमने, आई थिंक हमने कभी देखा है किस आपके बैच के साथ या किसी के बैच के साथ तो देखा था, ठीक है। ओके चलो, जस्ट वेट अ मिनट, मेरे पास एक जगह लिस्ट रखा हुआ है, हम वहाँ से लिस्ट लेके आते हैं सारे कटायन। Just wait a minute. मेरे को मिला नहीं लिस्ट। ओके चलो, हम अपने मेमोरी से लिखाते हैं आप लोगों को। एक काम करो, आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लिखना शुरू करते हैं। सर हो गया। सबका हो गया? यस सर हो गया। जस्ट वेट अ मिनट। सर वो वाले तो आई थिंक उस टाइम सारे स्टूडेंट्स नहीं थे, अंजलि आप अकेले थी, है ना? यस सर, मेरे पास नोट्स है। चलो कोई बात नहीं, रहने दो। तो हम लोग शुरू करते हैं कटायंस और अनायंस का लिस्ट लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग कटायंस को देखते हैं। एक काम करते हैं, पीरियोडिक टेबल निकाल लेते हैं और उसके हिसाब से चेक करते हैं।
ये आपका क्या है, पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सारे कटायंस और अनायंस का लिस्ट इधर से ही देख सकते हैं, ठीक है। तो हम राइटिंग में तो ये होता है हमारा ग्रुप 1, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है। Yes, sir. फिर ये हमारा होता है ग्रुप 2, ये नीचे वाले, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ये होता है हमारा ग्रुप 13, ठीक है। ये होता है ग्रुप 14, दिस इज ग्रुप 15, दिस इज ग्रुप 16, दिस इज ग्रुप 17 एंड दिस इज ग्रुप 18, ठीक है। तो इस तरह से हमारे अलग अलग क्या होते हैं, एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 में जो कटायन जो सर, हाँ बोलो। सर ग्रुप 18 का भी तो कुछ नेम होता होगा ना? हाँ, ये इस ये सबका हर सारे एक ग्रुप का अलग अलग कुछ कुछ नाम होता है। ग्रुप 18 हमारे इनर्ट गैसेस हो जाता है, ठीक है, इनर्ट गैसेस। ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस, हैलोजेंस, ठीक है। ग्रुप 16 होता है हमारा कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस। ग्रुप 15 हमारा होता है निक्टोजेंस, ठीक है। ये सब नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके। सर, ये सारे नेम एलिमेंट्स के कौन से प्रॉपर्टी पे रखा गया? ये उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, वो ऐसा। तो पीरियोडिक टेबल में वो सब जैसे सारे अल्कली मेटल्स हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, बहुत से हद तक सिमिलर होगी। सारे जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल, ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, इसलिए इसको इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। यस सर। तो हम लोग फिर देखते हैं अलग अलग कटायंस और उनका कैसे कैसे नाम अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है ये हमेशा +1 फॉर्म में रहेंगे, इनकी वैलेंसी हमेशा क्या होगी, +1, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो सकता है H+, दिस इज हाइड्रोजन आयन। लिथियम आयन इज Li+, ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज लिथियम, ठीक है। सोडियम आयन हो सकता है Na+, ठीक है। पोटेशियम हो सकता है K+, रुबिडियम हो सकता है आपका Rb+, सीजियम हो सकता है Cs+, फ्रांसियम होगा Fr+, ठीक है। फ्रांसियम लेकिन रेडियो एक्टिव होता है, दिस इज रेडियो एक्टिव, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, ठीक है। इसको लैब में हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। दिस इज योर अल्कली मेटल्स, ठीक है। सर, रेडियो एक्टिव मीन्स? रेडियो एक्टिव मीन्स ये अनस्टेबल होता है, आप एक तरह से समझ सकते हो। कुछ क्या बोलते हैं, रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है। ऐसे अभी समझ सकते हैं क्या क्या रेडिएशन होते हैं, वो सब हम लोग 11th में पढ़ेंगे। अल्फा पार्टिकल्स रिलीज कर सकता है, कुछ एमिशंस में वो गामा रेज इमिट करता है, ठीक है, बीटा रेज इमिट करता है, वो सब क्या होता है हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके यस। बाद हम लोग देखते हैं फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पिंक कलर नहीं है क्या ये, रेड से करते हैं। तो बेरिलियम, तो इस ग्रुप के ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी +2 इनकी क्या होती है, वैलेंसी होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अभी के लिए आप लोग इसको वैलेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनकी वैलेंसी क्या होती है, +2। तो बेरिलियम हो जाता है Be+2, ठीक है। मैग्नीशियम हो जाता है Mg+2, कैल्शियम हो जाता है Ca+2, ठीक है। सिमिलरली स्ट्रोंशियम हो जाएगा आपका Sr+2, हम इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। बेरियम हो जाता है Ba+2, रेडियम हो जाता है Ra+2, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव, तो इसके बारे में भी हम लोग बात कम करते हैं, ठीक है। बेरियम तक हमारा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. यस सर। दीज आर योर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स के भी कुछ कुछ हमारे कटायंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। जैसे आयरन है, ठीक है। तो आयरन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Fe+2 और Fe+3, ठीक है। तो +2 को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस, फेरस। और +3 को क्या बुलाते हैं, फेरिक। Vedic. ठीक है।
फिर से हमारा कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट CO+2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। निकल हमारा, निकल भी Na+2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। फिर कॉपर, कॉपर हमारा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cu+ और Cu+2। ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली उसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। ठीक है। Yes, sir. फिर से जिंक आपका एग्जिस्ट करता है Zn+2 में। ठीक है। Yes, sir. देन और कौन सा इधर, हाँ, सिल्वर आपका एग्जिस्ट करता है, सिल्वर का एक ही फॉर्म होता है, दैट इज Ag+। ठीक है। Yes, sir. कैडमियम एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ Cd+2। ठीक है। और हाँ, गोल्ड का फिर से दो फॉर्म आ जाता है, गोल्ड इज योर Au+1 एंड Au+3। ठीक है। +1 और +3 दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ये हो जाएगा ऑरस और ये हो जाएगा ऑरिक। ठीक है। Yes, sir. ओके। और कटायंस देखते हैं, और कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट कटायंस है यहाँ पे। एल्युमिनियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एल्युमिनियम हमारा एग्जिस्ट करता है कैसे, Al+3 की तरह। ठीक है। Yes, sir. सिमिलरली गैलियम हमारा क्या होगा, Ga+3। ठीक है। Yes, फिर sir. और कलर यूज करेंगे, फिर हमारा ये टिन होता है। ठीक है। टिन दो अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक Sn+2 और Sn+4। ठीक है। Sn+2 इज Stannous. stannous Thanos. and Sn+4 is stannic। Tannic. Tannic. सिमिलरली Pb+2 हमारा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दिस इज योर Pb+2 एंड Pb+4। ठीक है। दिस इज प्लम्बस एंड प्लम्बिक। ठीक है। इसके अलावा ठीक है, कटायंस लगभग सारे हो गए हमारे। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द कटायंस वी हैव डन। हाँ, इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे भी कटायन होते हैं जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो। ठीक है। जैसे NH4+। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम आयन। ठीक है। Yes, sir. ओके, तो ये आप, आई थिंक ये सब कटायन आपके लिए चल जाएंगे, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अनायंस देखते हैं। ठीक है। नोट कर लिया सबने? Yes, sir. ओके, काम करते हैं। अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम लोग सारे अनायंस देखते हैं। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस ग्रुप से शुरू करते हैं, दिस इज योर हैलोजन ग्रुप। आई थिंक दिस इज योर ग्रुप 17। ठीक है। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स के क्या क्या अनायंस होते हैं हम लोग उसको देखते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स दो तीन सीरीज का अनायन बनाएंगे। ठीक है। एक होता है X-, X हमारा एलिमेंट है। ठीक है। X की जगह F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। ठीक है। X हम जनरल से डिनोट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो अगर ये X- के फॉर्म में होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हालाइड आयन। ठीक है। जैसे अगर F हो गया तो इसको बोलेंगे फ्लोराइड, Cl- हो गया तो क्लोराइड, Br- होगा ब्रोमाइड, I- हो गया आयोडाइड। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है। फिर ये दूसरा अनायन बनता है XO- फॉर्म का। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं Yes. हाइपो हलाइड। ठीक है। जैसे XOCl होगा, ClO- तो उसको हाइपोक्लोराइड बोलेंगे, Bro- उसको हाइपोब्रोमाइड बोलेंगे, IO- होगा उसको हाइपोआयोडाइड बोलेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. देन अगला अनायन होता है XO2-, फिर होता है XO3-, फिर होता है XO4।
4 माइनस, ठीक है। 104 माइनस को हम लोग बोलते हैं पर हैलेट, ठीक है। जैसे अगर X की जगह क्लोरीन होगा तो पर क्लोरेट, X की जगह Br होगा तो पर ब्रोमेट, X की जगह I होगा तो पर आयोडेट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Then XO3 minus is called as halate, ठीक है। हैलेट बोले तो जैसे अगर क्लोरीन हुआ तो क्लोरेट, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमेट, आयोडीन हुआ तो आयोडेट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फिर 102 माइनस को हम लोग बोलते हैं हलाइट, ठीक है। जैसे अगर Cl हुआ तो क्लोराइट, Br हुआ तो ब्रोमाइट, I हुआ तो आयोडाइट, ठीक है। तो ये Yes. सब आपके अनायंस होते हैं ग्रुप 17 के, ठीक है, हैलोजन फैमिली के, ठीक है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग ग्रुप 16 पे आते हैं, ठीक है। ग्रुप 16 इसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। जैसे ग्रुप 17 को हम लोग क्लोरीन फैमिली बोल सकते हैं या फिर हैलोजेंस बोल सकते हैं। ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं या फिर आपका वो क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे अनायंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का हम लोग देखते हैं, एक एक एलिमेंट का हम लोग अब देखना शुरू करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कौन कौन से अनायन बनाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का O2 माइनस होता है, दैट इज योर ऑक्साइड आयन, ठीक है। फिर O2 2 माइनस Yes, होता है, sir. दैट इज योर पेरोक्साइड आयन, ठीक है। फिर O2 माइनस होता है, दैट इज योर सुपर ऑक्साइड आयन, ठीक है। फिर O3 माइनस होता है, दैट इज योर ओजोनाइड आयन, ठीक है। ये 4 आयन बनाता है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं Yes, sir. सल्फर कौन कौन से आयन बनाता है, ठीक है। सल्फर में बहुत सारे आयन बनाता है। तो सल्फर बनाएगा H2 माइनस, दैट इज योर सल्फाइड आयन, ठीक है। फिर सल्फर बनाएगा SO3 2 माइनस, इसको बोलेंगे सल्फाइड आयन, ठीक है। फिर ये बनाएगा SO4 2 माइनस, दैट इज सल्फेट आयन, ठीक है। फिर ये बनाएगा H2O3 2 माइनस, ठीक है, दैट इज थायोसल्फेट आयन, ठीक है। फिर ये बनाएगा S4O6 2 माइनस, इसको हम लोग बोलेंगे टेट्रा थायोनेट अनायन, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ये सब सल्फर के अनायन हो गए। Yes, sir. ऑक्सीजन और सल्फर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप 16 के ये अनायंस हो गए। हम लोग फिर थोड़ा और पीछे आते हैं, ग्रुप 15 पे आते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 15 आपका ये है। ग्रुप 15 इज योर नाइट्रोजन फैमिली या फिर निक्टोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के अनायंस हम लोग देखते हैं, इधर देख लेते हैं। नाइट्रोजन का सबसे पहले होगा N3 माइनस, इसको क्या बोलेंगे, बोलो बोलो। Nitrate. नहीं, नाइट्रेट तो Nit- मतलब क्या, बोलो। नाइट्राइड, Nitride. Yes, डी, sir. डी। फिर नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट बोला आपने, NO3 माइनस, ठीक है। Yes, sir. फिर नाइट्राइट क्या होता है, NO2 माइनस, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ये 3 अनायन हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है फास्फोरस, नाइट्रोजन के नीचे। फास्फोरस का एक ही अनायन, 2-3 अनायन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। P3 माइनस होता है आपका फॉस्फाइड, ठीक है। फिर PO4 3 माइनस होता है आपका फॉस्फेट, ठीक है। फिर PO3 माइनस होता है आपका मेटाफॉस्फेट, ठीक है। फिर Yes, sir.
P2O7 4 माइनस होता है आपका पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो आपका क्या पायरोफॉस्फेट, तो इसको सब नोट करो। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक वगैरह। आर्सेनिक भी फास्फोरस की तरह ही होगा, AS3 माइनस आर्सेनाइड हो जाएगा, ASO4 3 माइनस आर्सेनेट हो जाएगा, ठीक है। मेटा वगैरह उसमें नहीं होता, मेटा आर्सेनेट, पायरो आर्सेनेट ये सब नहीं होता, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर कार्बन फैमिली में अनायंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं, पीछे आ जाते हैं बोरॉन फैमिली में। बोरॉन फैमिली में एक एल्युमिनियम है, ठीक है। एल्युमिनियम का अनायन होता है। एल्युमिनियम का कौन सा अनायन होता है पता है किसी को? एल्युमिनियम का अनायन होता है Al2O माइनस, इसको हम लोग बुलाते हैं एल्यूमिनेट, ठीक है। दिस इज योर एल्यूमिनेट। और कौन से अनायंस है? और भी बहुत, अरे बहुत कुछ है अभी तो। इस कलर को लिखें, कलर हो गया ग्रीन से। क्रोमियम, क्रोमियम का दो इंपॉर्टेंट अनायन होता है हमारे लिए, CrO4 2 माइनस, दैट इज क्रोमेट, ठीक है। एंड देन Cr2O7 2 माइनस, दैट इज डाइक्रोमेट, ठीक है। दिस इज योर क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, ये दोनों अनायन, ठीक है। देन नेक्स्ट अनायन इज योर मैंगनीज, मैग्नीशियम का अनायन, इसको येलो से। मैग्नीशियम का भी दो अनायन होता है, वन इज योर MnO4 माइनस, दैट इज पर मैंगनेट, then MnO4 2 minus, that is मैंगनेट। तो मैग्नीशियम के ये दो अनायन सबके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके, तो इसका जल्दी से नोट करो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सर हो गया। सबका हो गया? Yes, sir. खुशी आपका? एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? थोड़ा सा कुछ मिसिंग था। कार्बन के भी कुछ कुछ अनायंस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग किधर लिखे? दिस इज कार्बन, कार्बन के अनायंस इधर लिखते हैं, ठीक है। कार्बन का क्या क्या अनायन होगा? कार्बन का अनायन होगा CO3 2 माइनस, दैट इज कार्बोनेट, ठीक है। फिर कार्बन का अनायन होगा HCO3 माइनस, दैट इज बाइकार्बोनेट, ठीक है। फिर कार्बन का अनायन होगा आपका C2O4 2 माइनस, दिस इज योर ऑक्जेलेट, ठीक है। ये तीन अनायन सबके कार्बन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, एक और CH3COO माइनस, दिस इज एसीटेट, ठीक है। और HCOO माइनस, दैट इज फॉर्मेट। बस आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपके लिए, इससे काम चल जाना चाहिए। और भी है वैसे तो, हर एक एलिमेंट के कुछ ना कुछ तो होंगे, लेकिन अभी के लिए इतने से आपका काम चल जाएगा। एक और यहाँ पे लिख लो, बोरोन का PO3 3 माइनस, ठीक है। दिस इज बोरेट, और बोरोन का एक और होता है, बोरोन का एक और क्या होता है, मेटाबोरेट, मेटाबोरेट क्या होता है, हाँ, O2 माइनस, ठीक है। दिस इज मेटाबोरेट।
CO2 माइनस है ये, ठीक है। ओके, हाँ अब ले सकते हैं स्क्रीनशॉट सभी। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? Yes, sir. सबने ले लिया? खुशी, Yes, sir. प्रत्युष? Yes, sir. तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर हम लोग ये देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन कैसे लिखते हैं। तो ये आई थिंक आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कटायन लिखते हैं, ठीक है। फिर अनायन लिखते हैं। कटायन और अनायन मतलब एलिमेंट्स को उनके चार्ज के साथ, ठीक है। Yes, जैसे sir. हमने आपको बोला फॉर्मूला बताओ आप किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कटायन, तो यहाँ पे देखा अनायन। कटायन क्या है यहाँ पे, सोडियम। सोडियम का कटायन क्या होगा, Na प्लस। बाइकार्बोनेट का अनायन क्या होगा, बोलो, HCO3 HCO3 माइनस, ठीक है। minus. और फिर आप Yes. क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का 1, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, NaHCO3, ठीक है। फिर लेटेस्ट से दूसरा नाम आपके सामने आया, कोई बोलो अच्छा सा नाम। जैसे आया आपके पास पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है। तो पोटेशियम कटायन हो गया यहाँ पे, मैंगनेट क्या हो गया, अनायन हो गया, ठीक है। इसके भी लास्ट में एट हो, आइट हो, आइड हो, वो सब हमारा क्या हो जाता है, अनायन हो जाता है। ओ तेरी, पीछे तो सल्फेट, अच्छा नहीं सल्फेट हो गया, चलो। पोटेशियम इज योर के, ठीक है। तो के क्या होता है, के प्लस वन, ग्रुप 1 में आता है अल्कली मेटल्स में, ठीक है। मैग्नेट का किसी को याद है फॉर्मूला, अभी Sir, पढ़ा? MnO4. MnO4 क्या, 2 minus. 2 माइनस, ठीक है। जल्दी से उसने मोबाइल में दूसरे टैब में खोल के देखा है, बोलो सच बोलो प्रत्युष। No, sir. अच्छा चलो याद था, चलो अच्छा, गुड बॉय। फिर इसका 2 इधर आ जाएगा, इसका 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा K2MnO4, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. और कुछ कंपाउंड बताओ। जैसे हम लोग लिखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्जेलेट, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एल्युमिनियम का देखा, एल्युमिनियम क्या होता है, Al +3. प्लस 3, ठीक है। ऑक्जेलेट का प्रत्युष आप बताओ, अंजलि आप बताओ। Sir, नहीं पता इसका. अच्छा, C2O4 2 माइनस, ठीक है। तो इसका 3 इधर और इसका 2 इधर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2C2O4 होल 3, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको कैसे कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक दो और एग्जांपल करते हैं। किस पेन से करें, ऑरेंज से करें, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्जेलेट हो गया, और बताओ, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो बेरियम क्या होता है प्रत्युष, बोलो बोलो। Sir, Br2 plus. नहीं, Br नहीं, Br तो ब्रोमीन हो जाता है, Sir, BA. Ba Sir, प्लस BA 2+2. Ba+2, ठीक है। सल्फेट इज योर SO4 2 माइनस। -2. -2. तो जब सेम एलिमेंट रहता है, सेम ही चार्ज रहता है, जैसे इधर 2 2 है या फिर 1 1 रहेगा या फिर 3 3 रहेगा, तो उसको हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। जैसे इसको अगर आप ऐसे लिखो तो क्या, Ba2SO4 होल 2, ठीक है। तो इस चीज का कुछ मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, BaSO4, ठीक है। Yes, sir. दिस इज योर Yes, sir. बेरियम सल्फेट, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन पेन से लिखते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, नाइट्राइड, ठीक है। तो एल्युमिनियम इज Al+3,
नाइट्राइड इज, बोलो बोलो कोई तो बोलो। N3 minus. N3 माइनस, ठीक है। अगेन यहाँ पे +3 और -3 सेम ही चार्ज आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका सीधे हो जाएगा फॉर्मूला AlN, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। तो आपके क्लास का तो टाइम हो गया, तो आपको हम होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। तो होमवर्क नंबर 1 आपका क्या रहेगा? होमवर्क नंबर 1 रहेगा, अभी जो आपने सारे कटायंस लिखे और सारे अनायंस लिखे, ठीक है, उसको मेमोराइज करना है, ठीक है। Yes, sir. और होमवर्क नंबर 2 हम एक शीट देंगे, उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। Yes, sir. अगले वीक से फिर आपका शेड्यूल ऐसे ही रहेगा। थर्सडे को एक क्लास होगा वो आईसीएसई के सिलेबस का, और फिर सैटरडे या संडे को एक क्लास होगा, उसमें हम लोग एनसीईआरटी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। हो गया सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.